बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए जी, मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर फिर से आपके पास आ गई हूँ। मैं नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लजीज मज़ेदार बनता है। अगर आपके बच्चे गोश्त नहीं खाते, यकीनन ये खाएंगे। आप बनाकर उन्हें खिलाइएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, ईजी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। सबसे पहले मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे इस टाइम मैं हार्डली लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास गार्लिक फ्रेश नहीं था। मैं आगे जाके इसमें पाउडर यूज़ करूँगी। और जैसे ही इसका थोड़ा सा फ्राई होने पे आ जाएगा लहसुन का, ठीक है। और इस टाइम मैं मटन में बना रही हूँ नमकीन गोश्त। आप इसको बीफ में भी बना सकते हो, ठीक है। तकरीबन 1.5 किलो ये गोश्त है। इसकी हमने खूब बुनाई करनी है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखें, मैंने इस टाइम पे इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर जो है वो यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इसको स्टार्टिंग में, जैसे मैंने लहसुन इसमें फ्राई किया है, वैसे आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इकट्ठा लेकर फ्राई कर सकते हैं। और जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, इसमें स्पाइसेस डालेंगे, फ्यू स्पाइसेस। 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है। जस्ट ये स्पाइसेस हैं, इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। जैसे इसका गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल निकल आएगा, तो हमारा ये गोश्त फ्राई हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त हमारा पानी में डिप हो जाए, क्योंकि हमने इसको जो प्रेशर कुकर में रेडी करना है, आधा घंटा तकरीबन हमने इसकी सीटी चलानी है, ठीक है। ये देखें, बंद करने के बाद जैसे ही आधा घंटा गुजरेगा तो फिर मैं आपको प्रेशर कुकर खोल कर और इसकी दिखाती हूँ सिचुएशन कि इसके कैसे हालात हैं और किस तरह का ये होना चाहिए। तो हमारा जो है नमकीन गोश्त डन हो जाएगा। देखें, फुल फ्लेम करेंगे और ये देखें, इसमें थोड़ा सा पानी रह चुका है और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, ठीक है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। और ये आप बनाएंगे, आप नमकीन रोश भूल जाएंगे जब यह नमकीन गोश्त आप खाएंगे, ठीक है। ना आपको मटन कढ़ाई बनानी पड़ेगी और ना ही आपको रोश वगैरह बनाना पड़ेगा। आप जस्ट नमकीन गोश्त बना कर खाओगे और आपके बच्चे भी ये खाने की आपसे डिमांड करेंगे, ठीक है। और ये है कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। इसे अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं इसमें। और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जैसे ही इसका ऑयल निकल आएगा तो हमारा नमकीन गोश्त बनकर डन है। ये देखें जी, ऑयल निकल चुका है बहुत ही अच्छे से। और इसको मैं डिश आउट करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। ग्रीन चिली ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और आप भी इसको मेरे बताए हुए इजी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, खुद के लिए। इसको एंजॉय कीजिएगा। आप इसको नान, चपाती, पराठा या सिंपल ऐसे भी खा सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताए बगैर मत जाया करें, ठीक है। और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको कैसी रेसिपी चाहिए, और मैं आपके पास लेकर आऊँगी बिल्कुल अपने तरीके से। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।